गहरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था, सुल्तानपुर। ये गांव दिन में तो आम गांवों जैसा ही दिखता था, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता। अजीब सी खामोशी चारों ओर फैल जाती और लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते। कारण था एक कातिल जो रात के अंधेरे में शिकार करता था। पिछले 3 महीनों में 4 हत्याएं हो चुकी थीं, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे। कोई नहीं जानता था कि अगला नंबर किसका होगा। डर और साजिश। एक रात गांव के मुखिया रघुवीर सिंह अपने घर के आंगन में बैठे थे। तभी बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उन्होंने झट से दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उनकी नजर बरगद के पेड़ के पास खड़े एक काले साए पर पड़ी। ठंडी हवा का झोंका आया और वह साया अंधेरे में गायब हो गया। रघुवीर सिंह डर के मारे कांप उठे। अगले ही दिन गांव में खबर फैली कि पंडित रामशरण की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके गले पर गहरे कट के निशान थे, जैसे किसी तेज धार वाले हथियार से वार किया गया हो। राज का खुलासा गांव के कुछ नौजवानों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेंगे। वे रात को पहरा देने लगे। 3 रातों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथी रात को उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि गांव का ही एक आदमी, कालू, अंधेरे में छुप कर जा रहा था। उन्होंने चुपके से उसका पीछा किया और देखा कि वह गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में गया। जब उन्होंने अंदर झांका तो जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। हवेली के तहखाने में 4 कंकाल पड़े थे और दीवार पर खून से लिखी इबारत थी, मैं बदला लूंगा। तभी कालू ने पीछे से हमला कर दिया, लेकिन नौजवान सतर्क थे। उन्होंने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में पता चला कि कालू गांव के पूर्व जमींदार का बेटा था, जिसके पिता को गांव वालों ने कभी जला दिया था। वह अपने पिता की मौत का बदला ले रहा था। अंत और नई शुरुआत। कालू को आजीवन कारावास की सजा हुई और गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन उस हवेली की दीवारों पर आज भी खून के धब्बे थे, जो इस खौफनाक किस्से की गवाही देते थे।